हम भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त छोटी सरकार नगर निकाय में देने का एक प्रयास करेंगे। हम चाहते हैं कि साफ सुथरा एक हम लोग जो है नगर निकाय का ये जो चुनाव हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है जरूर करवाया जाए। देखिए, जैसे कि नगर निकाय चुनाव की जो है घोषणा इस समय हो चुकी है और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से इसके लिए एक मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया गया। हम लोग पहले भी इसकी मीटिंग कर चुके हैं और आज भी हमारे सभी सदस्यों के सम्मानित सदस्यों के साथ ये हमारी नगर निकाय के घोषणा पत्र के लिए आज मीटिंग हुई है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हरियाणा में जो चुनाव घोषणा हुई है, ये छोटी सरकार आप इसको कह सकते हैं। और जिस तरह से 3 हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं जिनके चुनाव इस समय होने हैं, जिसमें पंचकुला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, अम्बाला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, सोनीपत का होने वाला है और नगर परिषद रेवाड़ी का है, कुछ हमारी नगर पालिकाओं को चुनाव होना है। इसके लिए हमने घोषणा पत्र के बहुत सारे मुख्य बिंदु हैं जिन पर पूरी तरह से चर्चा करने का काम किया है। जैसे ही फाइनल हमारा ये घोषणा पत्र हो जाता है, सभी को इसको अच्छे ढंग से सार्वजनिक करने का काम करेंगे। घोषणा पत्र तैयार करने से पहले आप जहाँ का चुनाव है पब्लिक के बीच में भी जाएंगे, उनसे भी कोई राय लेंगे या फिर उनसे कुछ पूछेंगे किस तरीके के मुद्दे हैं ताकि उनको मैनिफेस्टो में शामिल किया जाए। उसके बाद देखिए, जो हमारा मैनिफेस्टो है इसको लेकर हमने जो कमेटी के हमारे सम्मानित सदस्य हैं, जो हमारे चुने हुए सांसद हैं, जो हमारे चुने हुए विधायक हैं या जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं या जो हमारी जनरल पब्लिक है जिनसे जुड़ा हुआ हर एक मुद्दा है। बहुत सारे साथियों ने हमें पर्सनल हमारे ग्रुप पर या मेल भेजकर या अपने सुझाव उन्होंने भेजने का काम किया है। सभी से बातचीत हम लोगों ने की है। साथ ही साथ में बहुत सारे मैनिफेस्टो हमने लेकर अपना, चाहे पिछला मैनिफेस्टो है या भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो, जिसमें कि वायदे तो बहुत ज्यादा किए गए थे और मैनिफेस्टो में आपने स्वयं देखा होगा जो वायदे किए हुए थे, उसके अलावा इस सरकार के हर कॉरपोरेशन भ्रष्टाचार का अड्डा बना और इसी सरकार ने उस पर जो है जांच बिठाने का काम किया है। हम भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त छोटी सरकार नगर निकाय में देने का एक प्रयास करेंगे। विशेष तौर से उसमें सुविधाएं किस प्रकार से दी जाएं। सबको ये रहता है कि बीजेपी की केंद्र में सरकार है, बीजेपी की राज्य में सरकार है, तो क्यों हम कांग्रेस पार्टी या दूसरे दलों की ओर दें। तो मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जो हमारा घोषणा पत्र हम लोग सब मिलकर तैयार कर रहे हैं, ये फाइनल जब हो जाएगा उसके बाद इसको लॉन्च करने का काम करेंगे। सबसे पहले यह है कि शहरों में इस समय बहुत ज्यादा मूलभूत सुविधाओं का बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। चाहे पीने के पानी की है, सीवरेज की समस्या है, आवारा बेसहारा पशु जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है, बंदर जो है सबसे बड़ा, उस उनकी वजह से भय का एक वातावरण बना हुआ है। प्रॉपर्टी आईडी एक बहुत बड़ा एक वहां पर है। ठोस कचरा प्रबंधन की बात बहुत ज्यादा करते हैं, उसमें भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। स्वच्छ साफ शौचालयों की बात बार बार करते हैं, शौचालयों का बहुत बड़ा एक अभाव है। बुजुर्गों के लिए बैठने के लिए, घूमने के लिए, सभी के लिए स्वच्छ पार्क नहीं है। स्ट्रीट लाइटों की बहुत ज्यादा समस्या है वहां पर। तो इस तरह के तमाम मुद्दे हैं जिसमें हम लोगों का प्रयास रहेगा कि कॉरपोरेशन में अपना बहुत ज्यादा अपना एक बजट आता है। हम चाहते हैं कि साफ सुथरा एक हम लोग जो है नगर निकाय का ये जो चुनाव हो और सबसे बड़ी उम्मीद करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है जरूर करवाया जाए। और उसी को लेकर आज हमने तमाम मुद्दों पर चर्चा की है। और बहुत सारे मुद्दे हैं शहरों में, कुछ गांव जो हैं वो जैसे इंक्लूड हो गए हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं। जब हमारा फाइनल मैनिफेस्टो हो जाएगा तो आप सबको सूचित किया जाएगा। देखिए, उनके सुझाव भी आए हैं। बिल्कुल, उन्होंने स्वयं, क्योंकि उनके क्षेत्र में जैसे चुनाव हो रहे हैं इस समय, तो सांसदों के द्वारा स्वयं भी दिया जा रहा है। और हमने भी उनसे, क्योंकि हमारी कमेटी में सभी सदस्य होने और चेयरमैन होने के नाते जो हमारी जिम्मेवारी बनती है, हमने स्वयं भी बातचीत की है और उनके द्वारा हमें ये सुझाव जो है वो भेजे भी गए। सभी की कंसल्टेशन के साथ, खास तौर से जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनके लिए ये घोषणा पत्र बन रहा है, उनके सभी के सुझावों के साथ हम इसको करने का काम कर रहे हैं। नगर निगमों के चुनाव में सोनीपत, पंचकुला, अम्बाला तीनों जगह भी कांग्रेस के सांसद हैं। तो उनकी ओर से भी ऐसी कोई भेजा गया कि शायद कि ये जो मुद्दे हैं जिनको मैनिफेस्टो के अंदर शामिल किया जाए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल उनसे सलाह की गई है। और आगे आने वाले समय में, अभी तो क्योंकि नामांकन की तिथि थोड़ी दूर है, उससे पहले हम लोग फाइनल सभी सुझाव लेने के बाद क्या क्या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जुडिक्शन में हमारा आता है, उसको लेकर हम लोगों ने सभी से सुझाव लेने का हमने काम किया। अभी मैनिफेस्टो से जुड़ी बात करें। पूरा जो इसको लॉन्च किया जाएगा, क्या
मांग के मामले देखिए, जैसे कि जी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा जैसे ही निकाय के चुनाव डिक्लेयर हुए उसी दिन ही हरियाणा मैनिफेस्टो कमेटी का एक गठन कर लिया गया था। हमने उससे एक अगले दिन ही एक मीटिंग की थी। उसके बाद आज हमारी दूसरी मीटिंग है। आवश्यकता पड़ेगी तो हम फिर से एक मीटिंग करेंगे। बहुत सारे और साथी हैं जिन्होंने जूम के माध्यम से जुड़ के अपने सुझाव दिए हैं, जो एक दो साथी हमारे नहीं है। और पीसीसी ने ये कमेटी का गठन किया है। उसके बाद हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग जो है इस मैनिफेस्टो को लॉन्च करने की जो आगे की प्रक्रिया है उसको समयबद्ध तरीके से इसको पूरा करने का काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोकल मुद्दे भी हैं। कॉर्पोरेशन का चुनाव कांग्रेस पार्टी इस समय हाथ के सिंबल पर लड़ रही है, जिसमें कि पार्षद भी हमारे सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। म्युनिसिपल काउंसिल का चुनाव हमारा सिंबल पर हो रहा है और नगर पालिकाओं पर ये निर्भर करता है कि वो चुनाव सिंबल पर लड़ना चाहते हैं कि तो नहीं है। तो इसमें हमारे जो मेयर के प्रत्याशी होंगे और जो हमारे पार्षद होंगे और जो वहाँ के लोकल मुद्दे हैं, उनके साथ साथ जो लोकल मुद्दे भी हैं, अगर वो चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारी कई जगह पर जो है वो कमेटीज जो है उसमें उनसे बातचीत करने के बाद कुछ मुद्दों को अगर वो चाहेंगे लोकल इश्यूज के हिसाब से उनको भी किया जा सकता है। कार्रवाई की गई है कांग्रेस की तरफ से 5 विधायक हैं, देखिए, जो राज्यसभा के चुनाव हुए, सबसे पहले तो बीजेपी जिस तरह से तंत्र का इस्तेमाल करती है, 2 की बजाय उन्होंने 3 कैंडिडेट खड़ा करने का काम किया था, जबकि स्पष्ट बहुमत के हिसाब से एक जो है बीजेपी की राज्यसभा की सीट बनती थी और एक कांग्रेस की करती थी। लेकिन उन्होंने जिस तरह से भी हथकंडे अपनाए और हमें बड़ा दुख हुआ कि हमारे कुछ कांग्रेस पार्टी के साथियों ने क्रॉस वोट किया, जिसमें कि डिसिप्लिनरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, पीसीसी ने हाईकमांड को वो रिपोर्ट सौंपी है। हम स्वागत करते हैं कि कांग्रेस पार्टी, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी हाईकमांड ने जो इस तरह से जिन साथी विधायकों ने क्रॉस वोट किया था उनको सस्पेंड करने का काम किया है, क्योंकि अनुशासन कमेटी जो है पार्टी में होना अति आवश्यक है। अनुशासन नहीं था, इस वजह से उनके खिलाफ जो है डिसिप्लिनरी कमेटी ने जो रिकमेंडेशन की थी उसी के अनुरूप कार्रवाई हुई, जिसमें पीसीसी अध्यक्ष, हमारे एलओपी लीडर और जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जो है उन्होंने भी इस बारे में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने की मांग की थी। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने, हमारी आदरणीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, समस्त विपक्ष ने एक बात कही थी कि जब आप ये कानून महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम जो कि लोकसभा में और राज्य की विधानसभा में होगा, तो आप इस बिल को कानून का रूप ले चुका है, आप इसको तुरंत प्रभाव से लागू करने का काम करें, क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने थे। उस समय कतई भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, सत्ता पक्ष ने इसको नहीं माना। और अब इस समय जबकि कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए इलेक्शन कमीशन ने इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। और जबकि राज्यों में इस समय तमिलनाडु का चुनाव होना बाकी है, हमारा वेस्ट बंगाल का चुनाव होना बाकी है, असम के, पांडिचेरी और केरल के चुनाव इस समय हमारे हो चुके हैं। पहली बात तो जब कोड ऑफ कंडक्ट लगता है उस समय स्पेशल सेशन आप बुलाकर उसमें आप महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। कितनी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अपने ऊपर फूल बरसवाएंगे? आज तक हक हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।